आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिल लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरुभाई से निवेदन करूंगा, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव। गुरुभाई स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी जी भाई साहब। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है पूर्व जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है। 3 दिसंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं,
अगर मनुष्य सच्चे अर्थों में अध्यात्मवादी है तो उसका सीधा संपर्क अपने ही शरीर स्थित आत्मा और परमात्मा तत्व से है। यह तत्व ही संसार के सर्वभूतों के कारण है। अतः भूत भविष्य का सभी सच्चा ज्ञान संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अध्याय 15 श्लोक 7 व 8, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अर्थात इस देह में यह जीवात्मा मेरा सनातन अंश है, त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। अर्थात वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि जीवात्मा का साक्षात्कार होने का अर्थ है परमात्मा का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति हो गई, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही सनातन अंश है, अतः वह अमर है। उसने जितने भी शरीरों में वास किया है और आगे जितने भी शरीरों में वास करता हुआ संसार क्रम को निरंतर गतिशील रखेगा, उसका ज्ञान संभव है। भगवान ने 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, वेदाहम समति वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता है, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ईश्वर तत्व को जानने वाला ही भूत और भविष्य को जान सकता है। इस युग के सभी धर्माचार्यों ने युग के गुणधर्म के कारण अध्यात्म को केवल व्यवसाय के रूप में अपना रखा है। धार्मिक ग्रंथ कुछ बोलते हैं और वे अपनी चालाकी और तर्क बुद्धि के बल से लोगों को और ही कुछ समझा रहे हैं, क्योंकि इस समय का तथाकथित ज्ञान मनुष्य को कुछ परिणाम नहीं देता है। अतः संसार के लोगों का विश्वास धर्म गुरुओं से उठता जा रहा है, क्योंकि धर्म गुरुओं ने इसे पेट से जोड़ लिया है, अतः इसे चलाते रहना ही उनकी मजबूरी है। इस प्रकार की हठ धर्मी वृत्तियों के कारण धर्म के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए। भौतिक विज्ञान की उन्नति ने अध्यात्म गुरुओं की स्थिति और खराब कर दी। इसलिए अध्यात्म और भौतिक के रूप में एक ही तत्व विभाजित हो गया। दोनों दलों में भयंकर टकराव और दुर्भाव निरंतर बढ़ता ही गया, क्योंकि भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है और सत्य को आकर्षित करता है। इसलिए संसार के लोगों ने अध्यात्म को छोड़ भौतिक विज्ञान के सहारे सुख शांति की खोज प्रारंभ कर दी। मनुष्य शरीर की सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भौतिक विज्ञान ने उपलब्ध करा दी, परंतु संसार के मानव को सुख और शांति फिर भी नहीं मिल सकी। ज्यों-ज्यों विज्ञान उन्नति करता गया, अशांति बढ़ती ही गई। आज जो वस्तुस्थिति संसार की है, उसने विज्ञानवेत्ताओं को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज वैज्ञानिक दबी जुबान से यह स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के उसके भौतिक साधनों के अतिरिक्त अन्य साधन भी हैं। यह एक शुभ संकेत है। सच्चाई पसंद और सच्चाई परख लोग ही
इस दिशा में तरक्की करके संसार को कुछ दे सकेंगे। बाकी जिन आध्यात्मिक गुरुओं से संसार के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनसे उनसे लोग निराश हो चुके हैं। थोथा उपदेश, कर्म कांड, प्रदर्शन, स्वांग, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से लोग पूर्ण रूप से निरुत्साहित हो चुके हैं। इसके विपरीत जिन जिन देशों ने वैज्ञानिक उन्नति की है, वहां अशांति व हिंसा के तांडव नृत्य ने लोगों को भयभीत कर दिया है। अतः उनको भी इस पथ के अलावा शांति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता खोजना पड़ रहा है। अमेरिका में प्रवचन देते हुए श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। आज हमारे धर्म से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात पूर्ण रूप से विदा हो चुकी है। यही धर्म का प्राण थी। अतः इसके अभाव में प्राणहीन धर्म मानव को कोई लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। कोई भी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। यह क्रम अनादिकाल से चलता आया है। अतः निराशा का कोई कारण नहीं। अंधेरे और प्रकाश का संघर्ष हमारे अंदर अनादिकाल से चला आ रहा है। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि प्रकाश हो, परंतु फिर भी रात और दिन का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। हमें खुले दिल से हमारी कमजोरी को स्वीकार करके आध्यात्मिक जगत में शोध कार्य प्रारंभ करने चाहिए। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान तत्काल परिणाम देना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार उसका जनक अध्यात्म विज्ञान भी परिणाम देता है। इस जगत के सभी सौदे नगद के हैं, यहां उधार का काम ही नहीं। परिणाम के अभाव में ही लोग इससे विमुख हुए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। आज तक का सारा प्रकट संसार उसी परम सत्ता की देन है। पिता पुत्र में द्वेष कैसा? इस कृत्रिम देश भाव ने ही संसार को आज की अशांत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बारे में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए हर कार्य आवश्यक है। अर्थात जीवन का हर कार्य कमोवेश अध्यात्म से ओतप्रोत है। वैदिक काल के बाद मनुष्य निरंतर उस परम सत्ता से अलग हटता गया। आज का मानव उस क्रमिक अलगाव की प्रक्रिया के कारण उस परम सत्ता से सर्वाधिक दूरी पर आकर खड़ा हो गया है। कृत्रिम पतन के साथ हम लोगों ने इहलोक के स्थान पर केवल परलोक की तरफ ताकना प्रारंभ कर दिया। समाज के आधे अंग स्त्रियों को पंगु बनाकर रख दिया। समाज के आधे अंग स्त्रियों को पंगु बनाकर रख दिया। उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ बातों पर प्रतिबंध लगा दिया। जगत जननी के साथ इस अन्याय के कारण ही संसार आज इतना दुखी है। स्त्री जाति का माँ का स्वरूप, बहन का स्वरूप, दादी का स्वरूप आदि सभी स्वरूप भूलकर उसको केवल भोग की वस्तु ही माना जा रहा है। संसार के मानव ने जगत जननी की ऐसी दुर्गति कर दी कि उसे रसातल में पहुंचा दिया है। हमारे प्राय सभी धर्म गुरुओं ने कंचन और कामिनी का जो स्वरूप बना डाला है, वही दुखों का कारण है। इसके अतिरिक्त आराधनाओं का ऐसा स्वरूप बनाकर रख दिया कि जिसे स्त्रियां अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण करने में असमर्थ है। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं बाबा गंगानाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए हम ये सेशन शुरू करते हैं। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गुरु भाई बहनों में आपसी प्रेम एवं गुरुदेव के प्रति भक्ति बढ़ाना है एवं प्रचार संबंधी गतिविधियों को भी हम यहाँ पे साझा करते हैं एवं एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं आप सभी के माइक इनेबल कर देता हूँ। इस कार्यक्रम में हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, सामूहिक नाम जप करते हुए ध्यान करते हैं एवं पश्चात गुरु चर्चा करते हैं, जिसमें हम अपने अनुभव साझा करते हैं एवं गुरुदेव की दिव्य लेखनी भी पढ़ते हैं। चलिए हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में रोज दिया जाता है, वहां से भी लोग जुड़ सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी कोई बात रखना चाहे, अपना कोई अनुभव सुनाना चाहे, तो उनका स्वागत है मंच पे। वो हैंड रेज कर सकते हैं। यदि हैंड रेज करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, कैमरा या माइक ऑन करके अपनी बात रख सकते हैं। जय गुरुदेव। चलिए, जब तक कोई गुरु भाई नहीं आते हैं, मैं गुरुदेव की कोई अनुभव जो वेबसाइट पे है वो पढ़ लेता हूँ। जय गुरुदेव। तो पहला अनुभव हमारे पास है रेवत सिंह जी का। गुरु कृपा से हेपेटाइटिस बी से मुक्त हुआ। पता है इनका रेवत सिंह, गांव खातालोई, पोस्ट अंटारोली, खुर्द, जिला नागौर, राजस्थान। नागौर के रहने वाले हैं गुरु भाई। सर्वप्रथम गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व दादा गुरुदेव को प्रणाम। मैं रेवत सिंह, गांव खातोलाई, नागौर का रहने वाला हूं। मैं जब आर्मी में जामनगर में पोस्टेड था, मुझे पीला पेशाब आने लगा। जांच कराई तो 4 सितंबर 2009 को मेरा सीरम बिलीरुबिन 1.8 आया, फिर 6.3 और अगली जांच में 12.4 और 17 सितंबर को 29.33 हो गया। मुझे मिलिट्री अस्पताल जामनगर में भर्ती कर दिया। जब दूसरी जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया गया। तब डॉक्टरों ने कुछ ज़्यादा नहीं बताया। वह कहा कि आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया है और कुछ जांच व इलाज के लिए मुंबई अश्विनी अस्पताल भेज रहे हैं। फिर यहाँ हेपेटाइटिस की 2 बार जांच हुई तो फिर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रिपोर्ट आई और मुझे गैस्ट्रो फिजिशियन के पास भेज दिया। जब मैंने दूसरे मरीजों से पूछा कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं आता है, तो उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं आता है। हमारे 2 साल से इंजेक्शन चल रहे हैं और 48 इंजेक्शन लग चुके हैं और हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं हुआ है। यह शुभ सुनकर मैं निराश हो गया व चिंता में रहने लगा कि कौन सी बीमारी हो गई। मेरे तो घर परिवार में भी किसी को यह बीमारी नहीं है। मेरा खाना पीना भी छूट गया और दिन रात चिंता सताने लगी। एक दिन मैं नीचे शाम 5 बजे गार्डन में चला गया तो कई मरीज बैठे ध्यान कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। किसी मरीज से पूछा तो उसने बताया कि ये गुरुजी का ध्यान कर रहे थे
और गुरुजी का ध्यान करने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। एक गुरु भाई ओमवीर जी ध्यान करवा रहे थे। उन्होंने ध्यान का तरीका बताया। वह मोबाइल से मंत्र सुनाया। मैंने उसी दिन से ध्यान शुरू कर दिया। मैंने 10 अक्टूबर से ध्यान करना शुरू किया। सुबह शाम ध्यान करता। वह चलते फिरते, सोते उठते, बैठते, सोच जाते, हर समय मंत्र जाप करता। वह गुरुदेव को याद करता था कि गुरुदेव, यह कैसी बीमारी हो गई, इसे ठीक करो। मैंने अस्पताल में कोई दवाई नहीं ली। वह गुरुदेव को याद करता रहा कि गुरुदेव, मेरे तो आधार आप ही हो, मेरे पास कोई दवाई गोली नहीं है, आप ही तारो, मेरे कष्ट काटो गुरुदेव। मुझे योगिक क्रियाएं नहीं हुई, पर गुरुदेव कल की अवतार के रूप में घोड़े पर विराजमान दिखाई देते थे। गुरुदेव से 10 मिनट ध्यान का समय मांगता तो 10 मिनट, वह 15 मिनट का समय मांगता तो 15 मिनट बाद ध्यान खुल जाता। घड़ी के सेकंड की सुई भी आगे पीछे नहीं होती। मुझे यह बड़ा कमाल लगा। ध्यान शुरू किया था 10 अक्टूबर को, और उसके बाद सीरम बिलीरुबिन 1.3 हो गया और 17 नवंबर को मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी। मैंने वापस हेपेटाइटिस बी टेस्ट करवाया तो 15 दिसंबर नेगेटिव रिपोर्ट आई। गुरुदेव ने मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दी। मेरी यही राय है कि गुरुदेव का ध्यान में नाम जप से कैसा भी संकट हो, चुटकी में ठीक हो जाता है। वैसे ही आनंद मिलने लगता है। हेपेटाइटिस बी पूरी तरह खत्म हो गया गुरु भाई का। ये बड़ा दिव्य अनुभव प्रेमत सिंह जी गुरु भाई ने साझा किया। चलिए अब एक और अनुभव हम पढ़ लेते हैं प्रदीप सिंह जी का। प्रदीप सिंह जी गुरु भाई लिखते हैं, 14 वर्षों की तड़प के बाद समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई। प्रदीप सिंह, उम्र 40 वर्ष, प्रेमनगर, बरनाला, पंजाब। मैं प्रदीप सिंह भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। एक समय था जब ना तो मुझे धर्म के बारे में ज्ञान था, ना गुरु के बारे में। मुझे नहीं पता था कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरा जीवन भी एक आम इंसान की तरह चल रहा था। मुझे मुझ में पता नहीं कितने अवगुण थे, शायद मैं बता भी नहीं सकता। बात 2003 की है। तब मेरी गुरु के प्रति आस्था जागी। जम्मू कश्मीर के तंगधार में मैं पोस्टेड था। ड्यूटी पर मेरे साथ एक सत्संगी भाई था। वह हमेशा गुरु के बारे में बातें करता रहता था, और बातों बातों में वह इतना भावुक हो जाता था कि उसकी आंख से आंसू बहने लगते थे। मुझे बहुत हैरानी होती थी कि गुरु के प्रति इतना प्यार क्यों। धीरे धीरे उसकी बातें समझ में आई कि जीवन में गुरु की जरूरत क्यों है। समझ आ गया कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है। वह लक्ष्य बिना गुरु के पूरा नहीं हो सकता। मैंने गुरु की तलाश की। गुरु मिला, उनसे नाम दान दीक्षा प्राप्त किया और गुरु भक्ति शुरू कर दी। मैं भक्ति करता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब भी सत्संग में जाते तो वहां एक बात बताई जाती कि गुरु में कोई कमी नहीं होती, शिष्य में ही कोई कमी होगी जो उसकी साधना सफल नहीं हो पा रही। इस वजह से मैं हमेशा दुख में कमियां खुद में कमियां ढूंढता रहता और उन्हें दूर करने की कोशिश करता रहता था। मुझ में भक्ति की तीव्र इच्छा थी। मैं जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति कर लेना चाहता था। रात को उठ उठ कर मैं ध्यान व जाप किया करता था। मैं जल्दी से जल्दी इस जीवन को सफल कर देना चाहता था। एक बार क्या हुआ कि जाप और ध्यान बहुत ज्यादा करने की वजह से मेरा ध्यान इतना एकाग्र हो गया कि जैसे ही मैंने सोने के लिए अपना बिस्तर पर जाता जैसे ही सोने लगता तो अचानक मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाता। मुझे समझ नहीं आता
था कि मैं प्रकाश में हूँ या प्रकाश मुझ में है। मुझे प्रकाश के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। अनहद नाद भी मुझे सुनाई देने लगा। यह इतना तीव्र होता था कि मुझे सहन करना भी मुश्किल हो जाता था और मैं डरने लगा था ऐसी भक्ति से। यह घटना महज मेरी एकाग्रता की वजह से घटी थी। धीरे धीरे यह सब बंद हो गया और जीवन फिर से सामान्य तरीके से चलने लगा। मैं 14 वर्ष ध्यान और भक्ति करता रहा, लेकिन कोई किनारा नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझ में कमी किस बात की है। मैं हमेशा ही चिंता में रहने लगा था कि शायद यह जीवन ऐसे ही चला जाएगा। धीरे धीरे मेरी उस गुरु के प्रति आस्था भी कम होती गई। गुरुदेव सियाग से दीक्षा प्राप्ति। बात 2017 मई की है। मैं सेना के अस्पताल अश्विनी में अपने किसी इलाज के लिए भर्ती था। गुरुदेव सियाग के एक शिष्य वहां ध्यान कराने की विधि बताकर ध्यान करवाते थे। मैंने मन में सोचा कि जीवन के 14 वर्ष गुजर गए, ध्यान करके ऊब गया, कुछ होता तो है नहीं, अब काहे का ध्यान। फिर भी मन में सोचा कि अभी अपने पास समय तो पड़ा ही है, ध्यान करने में कुछ बुराई तो है नहीं। मैंने भी गुरु जी का चित्र देखकर ध्यान किया। मुझे नहीं पता कब ध्यान लगा और मैं गहराई में चला गया। मेरा रोम रोम खिल उठा। असीम शांति का एहसास हुआ। मन इतने वर्षों से तड़प रहा था, आज निर्मल और शांत हो गया। मुझे इन 10 से 15 मिनट में ज्ञान हो गया कि यही मेरे सच्चे सतगुरु हैं। मेरी सभी शंकाएं दूर हो गई। 14 वर्ष बाद एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हो पाई। आज मेरा जीवन सफल है। मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अपने आप को मैंने गुरु को सुपुर्द कर दिया है। सद्गुरु जी मेरी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। सच बात तो यह है कि सिद्ध गुरु हमेशा अपने शिष्य के पास और साथ होता है। शिष्य कहीं भी हो, सही समय आने पर अपने आप उसे अपने पास बुला लेता है। जब पूर्ण सद्गुरु मिल जाए तो कोई चिंता नहीं। जब कोई भक्ति करे और परिणाम मिले ना मिले तो क्या फायदा। जो परिणाम मिले इसी जन्म में मिले। मेरी पसली में काफी दर्द था। एक दिन प्रार्थना की कि मेरा यह दर्द ठीक हो जाए और ध्यान के दौरान उसी पॉइंट पर पिंच हुआ और दर्द ठीक हो गया। पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन उस दिन पहली बार लगा कि कोई शक्ति है। शरीर में झटके लगे, शरीर पसीना पसीना हो गया, अंदर से टन टन की आवाज आई। सदगुरुदेव भगवान के पावन मिलन के बाद मेरा रोम रोम खिल गया। इतनी तड़प के बाद जब मुझे सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस गुरु तत्व का मूल्य क्या है। भरसक प्रयास किया, तब तक कुछ नहीं मिला, और जब मिलने का समय आया तो सहज में इतना दिया कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। मेरी तो जगत को एक ही राय है कि जिनको सदगुरुदेव भगवान मिल गए हैं, अपने भीतर की गहराई में उतरे जाएं। सदगुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव जी। बहुत ही दिव्य अनुभूति हमने पढ़ी गुरु भाई की। गुरुदेव के प्रति इनकी आस्था बड़ी प्रगाढ़ एवं अद्भुत। और इन्होंने जो बताया कि गुरुदेव के मिलने के बाद हमें अंदर की यात्रा बहुत सीरियस करना चाहिए, तो ये एक विशेष संदेश गुरु भाई ने दिया जो हमें समझना चाहिए। और ये यात्रा अंदर की है। जितना हम अंदर उतरते हैं, नई नई चीजें हमें पता लगेंगी, नए नए हमें दिखाई देंगे, चमत्कार होंगे। तो हमेशा अंदर की तरफ उतरते हुए आराधना को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अब आमंत्रित करूंगा गुरु बहन मनोरमा जी को। जी गुरु बहन आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई ने एक बात जी और जय। बोली है
कि जो सच्चा समर्थ सदगुरु होता है ना, वो शिष्य के हमेशा साथ में रहता है। जी तो ऐसे ही मैं एक अपनी अनुभूति बताती हूँ गुरु भाई, अभी के लेटेस्ट। जी जी। मैं क्या है 2013 से कार ड्राइव करती हूँ, हम्म। लेकिन जैसे बहुत कम, जैसे विंटर आ गई तो थोड़े दिन लगे, ज्यादा गर्मी है तो थोड़े दिन लगे, पर हम्म मेरे में क्या है कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब हम्म जैसे अभी जब मैं ले जा रही हूँ ना, पहले जब मैं जैसे हम्म इतने दिनों में चला रहे 4-6 महीने में अपन उठा रहे, तो एक डर जो होता है ना, और हमारी सिटी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, जैसे जी 15 मिनट का रास्ता है, पूरे ट्रैफिक में जाना है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है, तो एक डर जो था ना, जैसे मेरा जो मतलब जैसे दूसरा हाथ में स्टीयरिंग से हटाते हुए डरती थी, जैसे गियर चेंज करते हैं तो फटाफट चेंज किया और स्टीयरिंग पे लाई। और अभी जो जैसे मैंने कोई और चला रहा है, मेरा जो सेकंड हैंड है ना, वो स्टैंड पे आता ही नहीं है। मतलब मैं 5-7 दिन से कंटिन्यू ले जा रही हूँ। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस है ना, न डर है, मुझे ऐसा लगता है नहीं कि मैं कार चला रही हूँ, मैं घर में जैसे खाना बना रही हूँ, जैसे इतना रिलैक्स हो गया ना। मतलब मैं खुद हैरान कि गुरुदेव किस तरह से मतलब वो शक्ति जो है ना, पूरा अपने को अपने उसमें ले लेती है। ये मेरा अभी का अनुभव है जस्ट। जी तो जी। मतलब जैसे किचन में कितना आराम से खाना बनाते हैं ना, सेम बिल्कुल वैसा ही लगता ही नहीं है कि वैसा मैं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे से इतनी आसानी से हो रहा है। तो गुरुदेव हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा। जी गुरुबहन, सही कहा आपने। और मतलब बहुत बार ऐसे भी अनुभव सुनने को आए हैं कि जिन साधकों को पहले अंधेरे से डर लगता था, अकेले में डर लगता था, उनको भी ये अनुभव रहता है कि गुरुदेव मेरे साथ हैं। उनका वो भय भी दूर हो जाता है इस आराधना पे चलने से। गुरुदेव साक्षात हम सभी के साथ हैं, और प्रति उत्तर में बस हम उनको याद कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं। यही हमारा धर्म है। जी, बहुत अच्छा बताया गुरु बहन आपने। अब मैं शांति गुरु बहन को भी साथ में ऐड करता हूँ, शायद वो भी कुछ कहना चाह रही है। जी, शांति सिंह गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आज जी सभी बहन भाइयों को। जी जी, जय गुरुदेव। भैया जी मेरा एक सवाल था। जी जैसे गुरुदेव। कुछ दिन पहले ना मैं कहीं फोटो दे के आई, 2 साल हो गए करीब, गुरुदेव हम्म दादा गुरुदेव के। तो मुझे ध्यान में दिखाई दिया, तो वे उन पे ना मिट्टी चढ़ रही है। तो मैंने ना ध्यान के बाद तुरंत फोन करा, मैं कम से कम हम्म फोटो तो साफ कर दिया करो तुम, ये इतना तो हम्म, कर सकते हो ना। जी तो कर करे अरे बस इतना जवाब मिला, उसके बाद कुछ नहीं बोला, करनी है कि नहीं करनी है। जी। तो अभी फिर मैं गई तो वहां मुझे उनके यहाँ फोटो नहीं मिली। तो वो ओके। फोटो मैं वापस ला सकती हूँ कि नहीं ला सकती हूँ, जो पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ला सकते हो, कोई बात नहीं होता। हाँ इतना ही पूछना चाह रही थी। हाँ, कोई बात नहीं। क्या कोई रिलेटिव है क्या जिनके यहाँ फोटो है? जी भैया जी, अच्छा अच्छा, मैं कोई यही बात नहीं गुरु पूछना बहन। चाहती। हमारे हमने अगर किसी को फोटो दी है तो आगे उसकी चिंता हमें ना करके गुरुदेव स्वयं कर लेते हैं। फिर भी यदि हमें लगता है ऐसा कि उस फोटो पे वो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, या उनके लिए वो फोटो उपयोगी नहीं रही है, उनके मन में गुरुदेव के प्रति मान सम्मान नहीं है, तो हम वो फोटो वापस उनसे मांग के ला सकते हैं। और ये मतलब एक नॉर्मल बात है, इसको हम थोड़ा ऑस्पिशियस ना लेके एक साधारण बात हम समझे कि हमने उनको कोई चीज दी जो उनके लिए उपयोगी नहीं लग रही है हमें। जी भैया जी, एक बार हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप अगर ध्यान वगैरह नहीं करते हो, नहीं और अगर करते। ये हाँ फोटो की आपकी उपयोगिता नहीं है, तो ये मुझे दे दो, किसी और के काम आएगी, मैं किसी और को दे दूंगी, ताकि इसका उपयोग हो सके, इसका सदुपयोग हो सके। और गुरुदेव की फोटो तो जीवंत है, तो वो तो हमें बिल्कुल उनसे निवेदन करके ले लेनी चाहिए। जी गुरु ठीक है। बहन, जी भैया जी, बहुत जय अच्छा स्वामी। प्रश्न पूछा गुरु बहन, जय गुरुदेव आप। ठीक है भैया, जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी मनोज जी भाई साहब, जय गुरुदेव। ये गुरुदेव जी, दत्त सिंह बोल के एक गुरु भाई है जयपुर का, उनको माइक खोलना मालूम नहीं, उनको पता के उनको बुलाइए मंच पे और कुछ बोलना चाहते हैं। 2 दिन पहले बोल
जी जी। उनसे क्या नाम से है माइक गुरु नहीं भाई? खोला, उनको बुलाइए। जय गुरुदेव जी। किस नाम से हैं गुरु भाई? जय गुरुदेव। दशरथ सिंह। हाँ दशरथ जी। दशरथ जी गुरु भाई तो पहले हाँ भी हाँ, जुड़ते थे शायद। हाँ नहीं नहीं, वो बोले अच्छा जयपुर का उनसे बातचीत, बुलाए। जय गुरु। जी। दशरथ जी गुरु भाई जय गुरुदेव। कृपया आप आए और इसमें बटन है, कोई भी बटन दबा दीजिए आप। सिर्फ लाल वाला बटन नहीं दबाना है और बाकी सारे बटन ऑन कर दीजिए, नीचे नीचे जो आपके हैं फोन में, जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। और फिर आप आइए। माइक और कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। चलिए कोई बात नहीं। भाई साहब उनको है ना, हम थोड़ा मीटिंग के बाद एक बार उनको बता देंगे कि कैसे करना है। हो सकता है कल वो अपनी बात रखें। और भी कुछ नए गुरु भाई जुड़े हैं, जैसे एक टीटी आईडी से कोई जुड़े हैं। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप अपना एक संक्षिप्त परिचय भी दे सकते हैं और कोई अनुभव अनुभूति आपको हुई हो तो वो भी सुना सकते हैं। और भी जो आज पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने पहले कभी अपना अनुभव नहीं सुनाया है, तो मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया स्वतः ही अपने गुरुदेव को अंदर प्रणाम करके आप आइए मंच पे और अपनी बात या अपना परिचय दें। चलिए कोई बात नहीं जी। दशरथ जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। जी भाई साहब। गुरु भाई आप कैमरा भी यदि ऑन करें तो बहुत अच्छा लगेगा, और यदि कैमरा नहीं भी कर करूं लेकिन पता नहीं कौन सा दबाना है ये कैमरे के लिए एक बॉक्स इसमें और आगे करे वीडियो ऑफ लिखा, ये लिखा है, आया है तीनों। माइक के पास ही था बटन। माइक के पास सब वो माइक में तीनों हट चुके हैं ऊपर, बस डिवाइस। अच्छा ये स्पीकर कर खोलूं ओनली? हाँ ये स्पीकर नहीं, स्पीकर ये नहीं है ये। चेक मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे फोन में दिखाता हूँ। जी जी जी। इस संबंध में गुरु भाई जानता है मेरी हाँ अनुभव ये आप फोन को ऐसे जी। अपने सामने रखेंगे हाँ तो सामने ये जी। दाएं हाथ का सबसे नीचे का जो बटन है जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, एक डब्बा बना हुआ है, उसके एक कैमरा बना है, उसके आगे माइक का निशान था जो आपने ऑन कर दिया है, और डब्बा माइक भी का ऑन तो कर दीजिए। अच्छा उसके पहले, माइक के पहले दाहिनी साइड में उल्टे हाथ की तरफ अच्छा। माइक के पास वाला बटन। ये आपने माइक को ही दोबारा दबा दिया है तो वो वापस बंद हो गया है। माइक को वापस खोलिए। चलिए कोई बात नहीं, आप माइक को ऑन करके अपनी बात रखें। शायद मुझे उनसे ऐसा निवेदन नहीं करना था। कोई बात नहीं। और कोई गुरु भाई बहन यदि कोई अपनी बात रखना चाहें जब तक कि दशरथ जी जुड़ते हैं। जी विनोद जी भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दशरथ गुरु जी भाई, भाई जय साहब गुरुदेव आपने सबको। माइक भी बंद कर दिया है, कृपया माइक दोबारा खोल के अपनी बात रखें आप। जी जी विनोद जी भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अ, गुरु भाई, एक तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, आप गुरुदेव के साथ रहे हैं काफी समय, तो जी जी संसार में लोग जो है अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई
जब आप कोई मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, इस तरह का कोई कार्य करते हैं, तो भूमि से, जमीन से आपके पैर टच नहीं होने चाहिए। आप कोई आसन लगा लीजिए, कपड़ा लगा लीजिए, या कोई भी इस तरह का डायरेक्ट अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। वो संसार में ऐसा माना जाता है कि इससे वो फिर एनर्जी जो है वो सारी वहां चली जाती है। इसीलिए अक्सर लोग जो है कोई ना कोई आसन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नहीं। आपसे जानना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि काफी समय रहे, और वैसे तो हम जो वीडियो देखते हैं, वीडियो में तो हम यही देखते हैं, कोई ना कोई जो है दरी वगैरह, कुछ ना कुछ कालीन वगैरह, कारपेट वगैरह बिछा ही रहता है, उसी पे लोग बैठते थे गुरुदेव के सामने। तो आप इस बारे में जी। थोड़ा सा बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है और कैसा। सबसे पहले जी, तो जय गुरुदेव। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने फिर से वैसा ही प्रश्न पूछा है जिस पे हमने कल चर्चा की थी। एक बात, मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आप सभी से निवेदन भी करूंगा, और मेरा आग्रह भी है कि हम गुरुदेव को स्पीच सुने, अच्छे से सुनिए। उनके सभी स्पीच हमें सुनने चाहिए और समझना का प्रयास करना चाहिए कि सिद्धियोग क्या चीज है। गुरुदेव ने आज भी स्पीच में बहुत बार बोला कि ये विज्ञान है, विज्ञान जो इस भारत की पवित्र भूमि से प्रकट हो रहा है। विज्ञान है तो उसकी हर बात का कोई ना कोई आधार है, कोई ना कोई उसका एक मतलब लॉजिक है उसके पीछे, कोई ना कोई। तो ये बाकी जितने भी कर्मकांड की बातें हैं, चलो आज ये हमारे सामने एक बात आई है कि दरी बिछा के बैठना चाहिए या नहीं, कल को कोई और बात आएगी, परसों कोई और आएगी। तो हम मतलब हर बात का एक प्रश्न और उत्तर के तरह उसको हर व्यक्ति को हम नहीं समझा सकते हैं। ये तो व्यक्ति के खुद के विवेक पे आधारित होता है कि उन्हें मतलब एक बार समझ में आए कि सिद्धियोग क्या चीज है। और जो हमने कल बात की थी कि गुरुदेव के स्पीच से बाहर कुछ भी चीज है, वो सब काम की नहीं है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आसन बिछाओ, और गुरुदेव ने तो यहाँ तक बोला है कि कुसा बिछा लो, कोई शेर की खाल बिछाओ। गुरुदेव ने कहा उसके ऊपर, उसके अंदर भगवान बैठा है जो उसके ऊपर बैठते ही मिल जाएगा। और शायद कई बार ये भी कहा है कि कुछ नहीं है तो ऐसे ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं। और हम भी गुरुदेव के सामने मतलब साधारण घास पे ही बैठ जाते थे, नीचे ही बैठ जाते थे। अभी भी बहुत से गुरु भाई बहन नीचे फर्श पे ही बैठ के ध्यान लगा लेते हैं, मतलब अपने आश्रम में भी और पहले भी लगाते थे। तो इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, ये निराधार बातें हैं। ये सिर्फ कर्मकांड के जो लोग हैं उन्होंने अपना अपना स्थापित करने के लिए स्वामित्व इस तरह के कर्मकांड निकाल दिए, और बस उसी पे अब क्या है, कोई जैसे दो बातें कोई बोलने लग जाता है तो लोग कहते हैं हाँ इसको अधिक ज्ञान है हमसे, तो उसकी तारीफ होती है, वो पंडित बन जाते हैं। चलिए, मैं बुद्धि जी को लूंगा पहले। जय गुरुदेव गुरु भाई। भाई साहब जय गुरुदेव। पहली बात तो जो विनोद जी भाई साहब ने ये रखी है, तो उसका जवाब गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कई बार दिया है, उसमें से कुछ अंश आपने रख दिए। गुरु भाई इसमें गुरुदेव ये भी कहते हैं तो कुछ नहीं है तो धूल में बैठ जाइए, है ना। हाँ। ये स्पीच में गुरुदेव ने कहा है कि कुछ नहीं है तो धूल में बैठ जाइए। धूल में तो बैठ जाइए, वो जो सही। है मतलब बिल्कुल मतलब क्लियर है, इसमें कोई नहीं है। दूसरी बात जो शांति गुरुबन बोल रही थी ना गुरु भाई, जी तो जी उससे रिलेटेड मेरे एक दो अनुभव है कि अपन जी। ने किसी को दे दिया, है ना। तो हम्म। अपन किसी को भी जो है ना तो अपनी इच्छा से दे सकते हैं, है ना। मतलब गुरुदेव के बारे में जानकारी अपन अपनी इच्छा से ना तो दे सकते हैं, ना सामने वाला ले सकता, ना दोनों ही ले चीजें हैं। सकते। हम्म। तो भाई साहब अपने को जो है ना केवल डाकिये की भूमिका अदा करनी है ना। जी। सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि क्या कर रहा है, उस बारे में अपने को ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, और उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि उससे वापस ले। वो देता है अपने को तो ले ले, लेकिन अपने तरफ से ये नहीं। अब मैं एक आपको बता रहा हूँ, मेरा एक साथी है, जी। उसको मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट ईयर गुरुदेव के बारे में बताया था या 2 साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है। पर एक दूसरे साथी ने मुझे बोला कि यार वो भी गुरुदेव से जुड़ा हुआ है ना। अच्छा।
तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि वो भी जुड़ा हुआ है। फिर मैंने उससे अप्रोच की, मैंने कहा यार आप ध्यान वगैरह करते हैं क्या? जी। बोला नहीं ध्यान तो नहीं करता। तो मैंने कहा यार वो एक्स जो है अपने भाई साहब, उन्होंने कहा कि आपके पर्स में जो है गुरुदेव का मतलब कार्ड रखा हुआ है। तो गुरु भाई वो क्या है कि ध्यान वगैरह करता नहीं है, तो वो उस स्थिति में तो नहीं है। पर उसने जवाब दिया कि आपने मतलब बड़े उससे दिया था, तो मैंने इसको भाई पर्स में रख लिया। तो गुरु भाई वो तो उसकी मतलब मानवीय बुद्धि से बोल रहा है, लेकिन क्या ये संभव है क्या कि कोई अपने को किसी के बारे में कोई कार्ड मान लीजिए जैसे प्रचार का कोई चीज दे और आप उसको 24/7 है ना इतने लंबे टाइम तक आप अपने पर्स में रख के घूमते फिरो, क्या संभव है क्या? बताइए आप मुझे। इसमें भाई साहब ये कई बार ऐसे भाव हो जाते हैं किसी के कि बाबा हैं, अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, मेरे पर्स में धन ज्यादा आएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर गुरुदेव की भाई साहब कहीं ना कहीं गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है ना, कि वो उन्हीं की शक्ति है ना कि वो उसको निकाल नहीं पा रहा है। भाई अपन जी वैसे जी अगर ये करें तो भाई साहब अपने को ज्यादा ये नहीं करना है, अपने को केवल डाकिया की जो है वो ये करना है भाई साहब, ना। आपकी बात से बहुत बिल्कुल सत्य है। और उनका थोड़ा सा ऐसा मन था कि फोटो उन्होंने दिया है, और फोटो अगर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, जैसे पंपलेट दिया है किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर तो करे नहीं करे वो पंपलेट कहाँ जाता है उसका हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। परंतु यदि हमने किसी को एज ए गिफ्ट गुरुदेव की तस्वीर दी है, और वो वैसे ही कहीं इधर उधर है जिसका वो लोग पूरा सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में शायद उन्होंने पूछा था, और यदि उनको वापस जरूरत लगेगी तो वापस मांग लेंगे। तस्वीर की बात है इसमें, हाँ मतलब हाँ वैसे जी कोई भैया जी, बात नहीं है। तस्वीर है, अच्छी अच्छी है, सही है, अच्छी वाली तस्वीर है। और जी जी पहले जी। तो लगे हुए लगा के आई थी, उसके बाद में सफाई भी नहीं हुई। अब उन्होंने उठा हाँ। के पता नहीं कहाँ फेंकी है, कहाँ रखी है, जे नहीं पता चल रहा। तो मन कोई नहीं बात माना नहीं, मेरा आप भी। उनसे खुल के पूछ लें, और फिर इसको, मेरे को ऐसा लगता है कई बार क्या होता है भाई साहब, सामने वाला, हम समाज में रहते हैं, किसी दबाव में बोल नहीं पाता कि भाई मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर वो एक तरह से थोड़ी सी ऐसा लगता है कि यार हमारे गुरुदेव की तस्वीर है, और ये लोग उसको अगर ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, जिस कार्य के लिए इनको दी थी, इनके लिए कोई उपयोगी नहीं है वो, तो जब इनकी जरूरत होगी तो वापस इनको दे देंगे या मांग लेंगे हमसे। फिर भी आपकी बात भी सही है भाई साहब कि ये तो गुरु बहन ने देख लिया। बहुत बार तो हम तस्वीर देखे भूल जाते हैं, हम याद भी नहीं करते कौन क्या कहाँ पे गई है। जी, भाई साहब माफी चाहूंगा। हाँ। नहीं आपने बिल्कुल सही बोला। मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा भाई साहब। मैंने जी। पहले एक बार काफी लंबा टाइम हो गया, साल 1.5 साल पहले एक बार बात रखी थी कि मैं हम्म। मेरी ड्यूटी प्लेस पे जो है गुरुदेव का कैलेंडर लगा के रखा हूँ, और हर साल जी जी। लगाता हूँ मतलब, है ना। अब वो बहुत शुरू अच्छा शुरू में है। ऐसा होता था कि अब हम्म सब तरह के गुरुदेव कहते हैं ना कि 3 प्रवृत्तियों के लोग हैं। तो हम्म पता हम्म नहीं हम्म, कौन था कि वो मतलब हर बार हर पेज पे जो है छेड़छाड़ करता था, क्योंकि क्या होता है हमारी शिफ्ट की ड्यूटी रहती है, और हाँ। लगभग जो है 20 लोग जो है वो 24 घंटे में मतलब वहां पे रोटेट हो जाते हैं। तो अब हम्म। लोगों से इधर उधर मतलब प्रयास भी किया, लेकिन सोर्स भी नहीं मिला और माने भी नहीं। भाई साहब अच्छा। अभी लगभग 2-3 महीने से ये हो रहा है कि वो हम्म जो कुछ काट छाट मतलब जो कुछ करते थे उसमें कलाकारी, वो तो बंद हो ही गया। उसके अलावा मैं कई हम्म 2-3 महीने देखा कि जैसे मान लीजिए कि मेरी ड्यूटी मतलब ऑफ होता है जैसे 30 को या 31 को, तो मैं देखता हूँ कि हम्म। अपने आप कैलेंडर का पेज पलट जाता है, मतलब पलट देते हैं। वही लोग जो उसमें मतलब काट काट करते थे, वही जो है पेज पलट के, और मतलब अच्छा खासा जो है ये है। तो गुरु भाई ये तो सब बहुत गुरुदेव की सुंदर ये भाई है। साहब। जय गुरुदेव। कृपया गुरुदेव की मतलब आप पे करने कराने विशेष। वाले सब गुरुदेव है, अपने को ज्यादा ये नहीं करना। जय गुरुदेव। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई गुरु भाई ने, आनंद आ गया। चलिए, मनोरमा गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है। भाई साहब, आपकी बात पूरी हो गई हो तो अब उनको लेते हैं। गुरु हाँ भाई भाई जो साहब हो गई। विनोद जी गुरु भाई की जो बात है ना, ये मैं अनुभूति से पहले ही बताना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा सवाल उठेगा, क्योंकि अच्छा। आज की स्पीच हम्म में कई सारी बातें गुरुदेव ने कही है हम्म। महिलाओं से रिलेटेड, कि इनको धर्म से मुक्त कर दिया गया, मतलब इनकी प्रकृति ऐसी होने के कारण। जी 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 जी। तो मतलब बिल्कुल। गुरुदेव तो सारे कर्म कांड को दूर करने आए हैं। हम्म गुरुदेव ने तो अपनी स्पीच में कई जगह बोला है कि महिलाएं 30 के 30 दिन ध्यान कर सकती है,
ये ध्यान दरी कर सकते पट्टी हैं। या मतलब कुछ भी बिछाना, आसन बिछाना, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। हाँ मतलब बिल्कुल। गुरुदेव तो मतलब जो साइंटिफिक बात करते हैं ना, मतलब सब कुछ अंदर है। ये मतलब जैसे गुरुदेव ने ये कहा है ना कि महिलाएं 30 के 30 दिन ध्यान कर सकती है, इससे आगे गुरुदेव बहुत कुछ बोलना चाहते थे। मेरे को ये अनुभूति हुई थी गुरु भाई, इसलिए मैं ये चीज मतलब मैं जी। पहले ही बोलना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बोली। पर ये इन्होंने जो सवाल किया ना, तो मेरा मन किया जी कि मैं बोलूं। मतलब जी इससे आगे बोलना चाहते थे, लेकिन गुरुदेव अगर वो बोलते ना तो लोग इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि महिलाएं जैसे मंदिर में उनको नहीं जाने दिया जाता है, मतलब जैसे 4 दिन जा ही नहीं सकती, वो किचन में वो नहीं जाएगी, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो मतलब जैसे महिलाओं का पतन होता ही चला गया। लेकिन जी जी सिद्ध योग के अंदर सब कुछ अंदर है, पूरा ब्रह्मांड अंदर है। ये शरीर की तो बात ही छोड़ दो आप। जी मतलब मुझे तो गुरु भाई इतनी चीजें समझ में आई कि दूसरों को तो नहीं समझा सकते, लेकिन जो गुरुदेव है ना, मतलब इस पूरे कर्म कांड को दूर करने आए हैं। मतलब दूर जब करने आए। महिलाएं मतलब उन दिनों में जब छू नहीं सकती किसी चीज को, ध्यान करती है ऐसे ही बैठकर, तो उनका ऐसा ध्यान लगता है मतलब पूरा ब्रह्मांड गुरुदेव दिखा देते हैं। तो ये बाहर की चीजें तो कोई महत्व ही नहीं रखती। जी 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 बिल्कुल गुरु बहन सही कह रहे हैं। ये मैं मतलब पहले ही बोलना चाहती थी, वो अनुभूति तो मैंने ऐसे ही बोल दी, लेकिन गुरु भाई का सवाल जो है ना, मतलब जैसे कि आसन बिछाने वाली चीज है, माला फूल, ये सब चीज कोई महत्व नहीं रखती। सिद्ध योग तो मतलब एक साइंटिफिक जो अध्यात्म विज्ञान जो है, मतलब भौतिक विज्ञान का जनक है। ये बात एकदम सत्य है। जी तो गुरुदेव ने जो बातें कही ना, वो एक एक मतलब प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं हम लोग। और सवाल जवाब बिल्कुल। तो खत्म हो जाते हैं जब खुद अनुभव करते हैं वो चीज। तो मतलब बाहर की चीज पे यकीन करना पॉसिबल ही नहीं है। जो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं सब कुछ, वो सब भ्रम है। मतलब सच्चाई यही लगती कि सच तो ये है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और गुरुदेव स्पीच में कहते भी हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, और धर्म की हानि इन कर्म कांडों से, आप सोचिए कि जो महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं पिछले कुछ दशकों में या उससे पहले सदियों में, वो सब पाखंड कर्म कांड, ब्राह्मणों की या जो पंडे पुजारी उनकी मिली भगत, इन सब का ही तो परिणाम था कि उनको भक्ति नहीं करने दी जा रही है। उनके मन में है मंदिर जाना, बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन जा नहीं सकते। तो उन सब ये धर्म का पतन ही तो था, और क्या था। गुरुदेव एक ने एक गुरुदेव गुरु जगह भाई जी इतना ही गुरुदेव बोलना ने एक था। जगह ये भी कहा है कि जब मतलब पतन शुरू हुआ धर्म का, तो सबसे पहला प्रहार मातृशक्ति पे हुआ। हमारे दिव्य लेखनी में गुरुदेव ने बताया है कि अगर उस पे प्रहार नहीं करते, क्योंकि जो भी राक्षसी शक्तियां होती हैं उनको पता होता है कि सबसे पहले माँ को तोड़ो, तो फिर वो नहीं तो बच्चे को बचा लेगी। तो उस पे सबसे ज्यादा मतलब अत्याचार हुए, और इन कर्म कांडों की वजह से। जी जी गुरु बहन, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जय गुरुदेव। जी नहीं गुरु भाई, जय गुरुदेव। प्रवीण जी, गुरु भाई ने भी माइक ऑन किया है। गुरु भाई, यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कृपया आए, नहीं तो फिर सेशन का हमारा समय हो गया है। जी गोपीनाथ जी, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। अपनी बात रखिए। गोपीनाथ बैरागी जी, गुरु भाई कृपया माइक ऑन करके अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई। गुरु भाई एक सेकंड टाइम दीजिए, मैं थोड़ा वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ। जी बहुत दिन जी वीडियो ऑन कर पाया था। बहुत जी ही मैं बहुत अच्छा आश्चर्य वाला बात करने जा रहा हूँ, तो मैं अच्छा निवेदन अच्छा। करूंगा सभी ध्यान से सुने थोड़ा। ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं। गुरु भाई, गुरुदेव को दिख रहा है? जी जी जय गुरुदेव गुरु भाई। ये जय दिल्ली गुरु। की बात गुरु भाई, मैं जैसे बताया था, मैं जी जी जिस दिन गुरुदेव से जुड़ा तो मेरा इच्छा था और गुरुदेव ने भी उसको अप्रूव किया
मैं एक दिन भी मेडिटेशन मिस नहीं किया। और अच्छा। जितने दिन दिल्ली में हर एक संडे को मैं जाता था। ऐसा भी हम्म। हुआ बीच में कि मैं अकेला ही बैठा हूँ शाम को जाके, ठीक है। अच्छा। तो एक दिन था ऐसा, हम्म। मैं उधर बैठा हुआ था, रंगलाल जी आए थे जी। और एक दो भाई थे, हम बातचीत कर रहे थे। तो एक ऐसे लेडीज आई, मतलब देख के ही लग रहा था बहुत ही बीमार है। तो हमने पूछा जे दीदी क्या प्रॉब्लम है आपके? बोला भैया मेरा कमर में दर्द है, ऑपरेशन भी हो चुका लेकिन दर्द खत्म नहीं हो रहा है। मतलब मैं मतलब लेट के सोने भी मेरे को दिक्कत है, ठीक है, बहुत ही परेशानी है। और पहले जो काम करती थी तो बीमारी की वजह से वो भी बंद हो गया। तो मतलब बहुत ही दुविधा में थी वो जो जी। आई थी। हम्म। तो उनको किसी ने बताया था, मतलब दिल्ली में जो मेडिटेशन करने से ठीक हो जाते हैं। फिर मैंने उनको सिखाया मेडिटेशन कैसे करना होता है। तो उसके बाद 15-20 दिन बाद और एक फीमेल लेडीज आई, मतलब देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, मतलब नहा धो के एकदम अच्छा कपड़ा पहन के आई है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो मैं बोला दीदी आप कहाँ से? तो बोली भैया मैं तो 15 दिन पहले आई थी जो, ठीक है। तो मेरे तो आश्चर्य अच्छा। हो गया, 15 दिन के अंदर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बीमार हम्म। एकदम लग रहा है, एकदम तंदुरुस्त हो गया। तो मैं पूछा बोली जी। आपने अपने जो फीलिंग्स है गुरुदेव के बारे में, आपने इतना दिन जो प्रैक्टिस किया उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने जो बताया गुरु भाई, बहुत सारे बात हुई थी जो मतलब अभी जो रिलीवेंट है वही मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि भैया हम जो फीमेल होता है इंडिया में, जो लेडीज होते हैं, हमारा कोई पर्सनल जिंदगी नहीं होते, हमारा कोई एग्जिस्टेंस मतलब वजूद ही नहीं है। हम पहले बचपन में माँ बाप के लिए जीते हैं, उसके बाद हस्बैंड के लिए जीते हैं, उसके बाद बच्चों के लिए जीते हैं। हमारे अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन ये मेडिटेशन करके फील हो रहा है जे हमारा एग्जिस्टेंस है, हम कोई एंटिटी है, ठीक है, हम है कुछ, ठीक है। तो गुरु भाई मेरा आंख में आंसू आ गया, ठीक है। मतलब ये जो लोग पढ़े लिखे मतलब पीएचडी करते तब भी जाके उनको फील नहीं होता खुद के बारे में, मतलब हम एक, उनको क्या लगता है, उनको लगता है मैं बाप हूँ, एम्प्लॉय हूँ, मैं फादर हूँ, ठीक है, मैं काम मतलब बॉस हूँ, ऐसा फील होता है। खुद को फील नहीं होता मैं ऐसा हूँ, ठीक है, ये कभी फील नहीं। लेकिन 15 दिन मेडिटेशन में उनको फील हो गया था। फिर मैं पूछा उनको आप थोड़ा मतलब अपना आपको क्या बेनिफिट मिला उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया जी इसमें 3 टाइप का फायदा हुआ उनको। एक तो दैहिक जैसे डिजीज थी वो ठीक हो गया, और फिर भौतिक आदि आदि दैहिक आदि भौतिक, मतलब वो फिर अपना जो प्रोफेशन थी, मतलब वो टीचर थे म्यूजिक के, वो अपना की, तो उनका पैसे आना शुरू हो गया। तो उसके बाद एक अजीब सा बात बताया उन्होंने, बोला 3 नंबर है मतलब आध्यात्मिक। वो क्या होता है गुरु भाई? जैसे बोला हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो कुछ रिश्तेदार लोग उसमें गलत मतलब नजर डालने लग जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो लोग उसको भी असर नहीं होता, मतलब ये रियलिटी है, ठीक है। तो उन्होंने बताया जी हमारा आपसे सब कुछ सही चल रहा है, तो गुरुदेव की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, जो लेडीज है उनको कितना फील हुआ 15 दिन में, उनको पता चल गया जो हम एक एंटिटी 15 है, दिन में। हम खाली बेटी नहीं है, क्या हम खाली मतलब किसी का वाइफ नहीं है, हमारा भी एग्जिस्टेंस है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत ही अद्भुत बात बताई आपने, और एक जीवंत उदाहरण दिया गुरुदेव की उस सत्य बात को कि गुरुदेव मतलब मातृशक्ति सशक्तिकरण में इस सिद्धियों का बहुत बड़ा एक योगदान है, और हमेशा आने वाले समय में भी रहेगा। जी। चलिए, अब सेशन का समय हो गया है। मैं आज हिंगू जी गुरु भाई मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, हिंगू जी भाई साहब हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो माइक आए और गुरुदेव के चरणों में आज मंच को समर्पित करें।
नहीं है तो विक्की जी भाई साहब, जय गुरुदेव, आप आइए कृपया, यदि आप अवेलेबल हैं तो। जी जय गुरुदेव जय भाई साहब। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव सभी को। बोलिए प्रेम से कल की जय अवसर गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी बन भाइयों को। जय हो। जय श्री